हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास का हिंदी 9वां चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है प्रगति और समाज। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है लेखक परिचय है और साथ में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। प्रगति और समाज पाठ के लेखक, तो लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 जीवनपुर जो है वाराणसी, जिसको बनारस भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में है। और इनका निधन जो हुआ था 19 फरवरी 2019 में नई दिल्ली। ठीक है, और उनके माता पिता थे बागेश्वरी देवी माथी और नागर सिंह उनके पिता एक शिक्षक थे। 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन जनयुग यानी साप्ताहिक, दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रशासन में साहित्य सलाहकार भी रहे थे। ठीक है, 1967 से आलोचना मासिक का संपादन और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति थे। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक, 1974 में ही हीरालाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुए। 1987 में JNU से सेवा मुक्त हुए। पुनः अगले 5 वर्ष के लिए वहीं पे पुनर्नियुक्ति किया गया। 1953 से 1993 से 96 तक राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन सम्मान कृति के अध्यक्ष, संप्रीत आलोचना मासिक प्रधान संपादक, 1971 में कविता के प्रतिपादन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, आलोचना हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, छायावाद, पृथ्वी राजसों की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के लिए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, व्यक्ति व्यंजन, ललित निबंध, बकलम खुद, साक्षात्कारों का संग्रह करना न होगा, ये उनकी जो है सब लिखा हुआ है। भाषा शिल्प की विशेषता, नागर जो है नामवर सिंह जी ने साहित्य के अतिरिक्त भी अनेक विषय पर गहन किए थे, अध्ययन भी उनका था। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र के बाद आलोचना आदि विषय तो उनकी जो है रुचि के अंग हैं, जिस कारण भाषा पर उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। अपनी सशक्त भाषा के कारण ही उन्हें समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में भी रचनात्मक साहित्य जैसे ललित्य उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिए। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो गया ए, नामवर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 28 जुलाई 1927 को। अगला जो क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो गया डी, बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? मतलब ये कहाँ से बात आया हुआ है? तो 5 का सही जवाब डी है, तय तो यही था। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नामवर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भी है नामवर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक, देखिए वहाँ पे जो पुस्तक था आप ध्यान से देख लीजिएगा, नामवर सिंह है। अगला जो क्वेश्चन है, वाद विवाद पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका भी नामवर सिंह है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी रासो की भाषा। नामवर सिंह की रचना प्रगति और समाज, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी जो है परंपरा का खोज, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, पृथ्वी रासो की भाषा, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर सही जो है, बताइए इसका आंसर। पृथ्वीराज भाषा के तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, कामयानी के कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ प्रसाद का मातब जयशंकर प्रसाद लिरिक का